हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है किसी वजह से P2P करते हुए, या फिर आपने किसी लोकल सेलर को सेल करा था, अपने किसी दोस्त को सेल करा था, या किसी भी तरीके से क्रिप्टो को सेल करा था और उसकी वजह से आपके बैंक में पैसे आए और आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया, तो आपको किस तरीके से उसको अनफ्रीज़ कराना है। अभी भी जो फ्रीज़ के केसेस हैं वो रुक नहीं रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप बिना किसी की हेल्प से आप खुद ही क्या कर सकते हैं ऐसा जब आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाए, जिससे आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाएगा। पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपके पास फंड होता है, आप USDT बाय करते हो, फिर उस USDT को सेल करते हो। अब इस केस में क्या होता है, इसको ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने अगर ट्रांजैक्शन, आपके बैंक में वो पैसा आया तो वो किसी ना किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की वजह से साइबर कंप्लेंट आ जाती है, इतना आपको पता होगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, 2-4 लोग होंगे उसमें, जिसने आपको बेचा होगा, जिससे आपने ख़रीदा होगा, और उसने जिसको आगे बेचा होगा। ऐसे 2-4 लोग होंगे इस सब केस में। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो भाई आपने अगले दिन ट्रांजैक्शन करी सुबह उठ के, और आपको पता लगा कि यार मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया, कंप्लेंट आ गई है। और आपने बैंक में जब पूछा मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज़ है, तो बैंक ने बोला कि साइबर सेल का एक नोटिस आया और हमने आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको जाना है अपने बैंक, और अपने बैंक में वो कंप्लेंट लेनी है जो कंप्लेंट आपके बैंक में रिसीव हुई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस बंदे का अकाउंट फ्रीज़ कर दो और क्या कंप्लेंट आई है। तो सबसे पहले जाके वो डॉक्यूमेंट निकलवाना है। अब ये ज़्यादातर बैंक ही देते हैं, और अगर आपकी पहचान साइबर सेल में है और सीधा डायरेक्ट आप वहाँ पर जा सकते हो तो फिर बात अलग है। अदरवाइज़ बैंक ही आपको जाना पड़ेगा, और ये बैंक ही बताएगा आपको कि कंप्लेंट क्या है। अब उस कंप्लेंट के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हमको देखनी होती है, वो होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। यानी जो कंप्लेंट हुई होगी उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। अब ये एक्नॉलेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप इस कंप्लेंट का आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इससे रिलेटेड कुछ और हेल्प आपको चाहिए होगी, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर ज़रूरी होगा। ये कुछ 10-12 डिजिट का कोई नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट होते हैं, 0 to 9 इसमें। और उसके बाद होती है कंप्लेंट डिटेल। उसी कंप्लेंट के जो कंप्लेंट यहाँ पे बैंक में आई होगी, इसके अंदर कंप्लेंट डिटेल भी होगी, यानी कि एक्चुअली कंप्लेंट किसने करी है, क्यों करी है। उस कंप्लेंट डिटेल में होगा कि भाई ये इस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है और ये पैसा तुम्हारे पास आया है। अब इसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है ये भी उस कंप्लेंट में लिखा हो सकता है, किसी किसी में नहीं भी लिखा होता। फॉर एग्जांपल, किसी ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पे किसी से पैसे ठगे और उसने USDT बाय कर लिया होगा, इसलिए आपके उसमें कंप्लेंट आ गई। तो वो कंप्लेंट की डिटेल होगी कि एक्चुअली फ्रॉड हुआ क्या है, किसकी वजह से ये कंप्लेंट आई है। उसके बाद जो डिटेल होगी उसमें कंप्लेनेंट की डिटेल होगी कि जिसने कंप्लेंट करी है वो कहाँ से है, उसका नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ रहता है, वो एड्रेस वगैरह सब कुछ होगा जिसने कंप्लेंट करी है। और साथ में ये डिटेल होगी कि किस ट्रांजैक्शन की वजह से ये आपके ऊपर कंप्लेंट आई है। तो आप उसमें देखोगे कि भाई आपकी ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारी होगी, आप P2P करते हैं या फिर आप बाय सेल का काम करते हैं USDT का, तो उसमें एक स्पेसिफिक UTR नंबर लिखा होगा, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई ये जो 25,000, 40,000, 50,000, 5,000, 10,000 रुपये आए हैं, इसकी वजह से मेरी कंप्लेंट हुई। तो ये डिटेल बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है आपको आगे बता दूंगा मैं। और उसमें और डिटेल होगी जो हमें ज़रूरी है, वो है एड्रेस ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी जहाँ से वो कंप्लेंट हुई है वो पुलिस स्टेशन का क्या एड्रेस है। और वो जो एड्रेस होता है वो ज़्यादातर जहाँ से वो कंप्लेनेंट बिलोंग करता है, लेट्स से कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ और मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली के ही किसी थाने में कंप्लेंट करूँगा, तो पुलिस स्टेशन का भी एड्रेस दिल्ली के ही किसी आसपास का होगा। अनटिल अनलेस कि मैं हूँ तो दिल्ली से और रहता हूँ आंध्र प्रदेश में और वहाँ पे कंप्लेंट मैंने कर दी, तो बात अलग है। बट ज़्यादातर केसेस जहाँ पे फ्रॉड हुआ होगा, एड्रेस पुलिस स्टेशन का वहीं होगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी होंगी पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल में जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका नंबर दिया होगा, नाम दिया होगा, और उसका एड्रेस वगैरह दिया होगा कि ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, इसका ये IO आपका ये लगा हुआ है। उसमें आप कॉल कर सकते हैं, इसलिए ये कंप्लेंट की डिटेल दी जाती है। अब यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। अब आपको कंप्लेंट की डिटेल मिल गई, अब 2 तरीके आपके पास क्या है, या तो आप वकील को बोलो कि भाई मेरे बैंक में ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है और ये रही मेरी कंप्लेंट की डिटेल और आप करो। तो ये क्या करेंगे, ये इन पुलिस वालों से फ़ोन करेंगे और बोलेंगे भाई मेरे क्लाइंट की कंप्लेंट आई है आपके यहाँ से, क्या है मैटर। तो ये इस तरीके से होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि आप सीधा पुलिस वाले को फ़ोन करो जो आपकी कंप्लेंट की डिटेल में नंबर दिया होगा। आपने फ़ोन करा, हेलो सर, आपका ये मेरे अकाउंट पे एक कंप्लेंट आई है और ऐसे ऐसे आपका नाम उसमें लिखा हुआ है और नंबर दिया हुआ है। फिर वो पूछेगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो आपको बताना होगा। और उसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर बताने के बाद तो आपको उसको डिटेल में बताएंगे कि हाँ मैंने तो ये करा था, USDT बाय सेल करा था।
फिर ये हो सकता है आपसे और डिटेल मांगेंगे कि अच्छा किसको करा था, कब करा था, कितने का करा था, ये है। जब इसको कुछ यकीन हो जाएगा कि हाँ आप इनोसेंट हैं, तो हो सकता है ये आपकी हेल्प कर दे। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर वकीलों की ही सुनते हैं। जब आप इनको फ़ोन करके ये बताओगे मैं यूएसडीटी सेल कर रहा था, बाय कर रहा था, तो ये आपको फ्रॉडिया ही समझेंगे। ये यही समझते हैं कि ये काम ही इलीगल है और बाइनेंस पे क्रिप्टो सेल करना, बाय करना या अपने लोकल कम्युनिटी में करना, ये सब इलीगल है, जो कि इलीगल है नहीं। जिस चीज़ पर टैक्स ले रही है सरकार, वो इलीगल कैसे हो सकती है? जब आप बाय सेल करोगे तो टैक्स मांगने सरकार तुरंत आ जाएगी, 30% आएगी, मगर जब आपकी कंप्लेंट हो जाएगी तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो आपको एक फ्रॉडस्टर, एक स्कैमर की तरह ट्रीट करा जाएगा, जबकि आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि आपको पैसे किसी और ने भेजे। तो ये एक्चुअली वकील लोग ही इनको अच्छे से हैंडल करते हैं। ज़्यादातर केसेस में पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, आपकी सुनते नहीं हैं और वो आपको एज अ क्रिमिनल मतलब ये समझ के ही ट्रीट करते हैं कि आपने फ्रॉड कर ही दिया है। अब इनकी ये बात सही है गलत है, ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि ये तरीका इन्वेस्टिगेशन का अच्छा हो, कोई सही क्रिमिनल जो होगा वो पकड़ा जाएगा। अगर आप इनोसेंट, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत फ़ोन कर सकते हैं, इस पुलिस स्टेशन में जा भी सकते हैं, अपनी कहानी बता भी सकते हैं। उसके बाद इनके ऊपर है कि ये किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे 3-4 तरीके से ये लोग ट्रीट करते हैं। या तो ये आपको स्कैमर बोल के भगा देंगे, या फिर आपको वहीं पे बोलेंगे कि अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के जाओ, बयान रिकॉर्ड करा के जाओ, क्या 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 है आप सब डिटेल बताओगे, वो लिख लेगा। फिर ये बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाद में आना। फिर आप इन्हें मैसेज करते रहोगे सर खुला क्या, सर खुला क्या, तो ये आपको कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, या तो आपका फ़ोन उठाना भी बंद कर देंगे। इसके अलावा हो सकता है ये बहुत पोलाइट हो, बहुत अच्छा आदमी हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है आपका, ये बोलेगा अच्छा ठीक है प्रूफ दे दो, मैं देख लेता हूँ, और ये प्रूफ देखने के बाद हो सकता है आपका अकाउंट 1 हफ्ते में खुल जाए। ऐसा भी हुआ है। मेरे बहुत सारे जो आप में से ही लोग हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी कंप्लेंट आई, वो सीधा यहाँ पे पुलिस के पास चले गए और उनसे बात करी और उनका अकाउंट भी खुल गया। ऐसा भी हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी बस यहीं तक सीमित है। यही 3 लोग होंगे लास्ट में, आप होगे, आपका वकील होगा, या तो ये वकील नहीं होगा तो आप दोनों होंगे। तो आप किस तरीके से ये पुलिस ऑफिसर आपको ट्रीट करता है और किस तरीके से आप इसको कन्विंस कर पाते हैं, ये की है। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बैंक से कंप्लेंट की डिटेल निकलवाओ, उस कंप्लेंट में क्या क्या डिटेल है, कंप्लेनेंट की डिटेल है, क्या डिटेल है, और साथ में आप क्या कर सकते हो कि कंप्लेनेंट से भी बात कर सकते हो और उसको कन्विंस कर सकते हो कि भाई तूने जो कंप्लेंट करी है उसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, तू तो मुझे जानता भी नहीं, मैं तुझे जानता नहीं, किसी और ने मुझे भेज दिया। बट ये कंप्लेनेंट भी एक्चुअली बहुत अच्छे लोग नहीं होते। ये कंप्लेंट करने के बाद इनको लगता है भाई मेरी तो 30,000 की कंप्लेंट है, मुझे 30,000 कोई भी दे दे, कोई इनोसेंट दे दे या ना दे, कोई नहीं। अगर ये कंप्लेनेंट अच्छा आदमी हो तो ये क्या कर सकता है, आपके खिलाफ जो कंप्लेंट हो गई है उसको जाके वापस ले सकता है और पुलिस को ये केस आपके फेवर में देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसने कंप्लेंट करी है वो जाके बोल देगा कि भैया ये जो बंदा है इससे मेरी बात हो गई है और ये गिल्टी नहीं है, क्योंकि इसके पास मैंने पैसे ट्रांसफ़र ही नहीं करे, मैं जानता ही नहीं, इसको किसी और ने करे, मेरे साथ फ्रॉड किसी और ने करा। अगर कंप्लेनेंट चाहे तो 1 दिन में, 2 दिन में आपका अकाउंट अनफ्रीज करा सकता है। तो आप कंप्लेनेंट को भी कन्विंस कर सकते हैं, जो कि ये होते नहीं है, क्योंकि इनके पास फ्रॉड, पहले तो ये दूसरों के लोगों के झांसे में आ जाते हैं, फिर इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं कि किसी बात पे भी मतलब कोई छोटे मोटा लालच दे देता है उनको, ये इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, फिर जब ये परेशान हो जाते हैं तो कंप्लेंट कर देते हैं और उसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भाई पुलिस स्टेशन का एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल निकलवा लो और सीधा पुलिस वाले से बात करो और अपनी मतलब बताओ कि मैं इस तरीके से मेरा हुआ, और हो सकता है ये आपकी बात सुन ले, जो कि सुनते नहीं है। वरना तो तीसरा तरीका जो सबसे बढ़िया है, आप वकील को करो, वकील अपने आप इनसे बात करेगा आपके बिहाफ पे, आप सारे प्रूफ वकील को भेजो, वकील इनको भेजेगा और आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है किसी केस में अगर आप इनोसेंट हो तो आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा, टाइम थोड़ा लग जाता है, बट जितने भी लोग हैं सबका अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाता है, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे वो वकील के थ्रू हो, चाहे वो खुद आप जाके करा सकते हो। तो आई होप ये मैंने इतनी डिटेल में वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज आ रहे थे, उनको यही नहीं पता कि कंप्लेंट आ गई है तो अब मैं करूँ क्या। तो जिसकी भी अगर कंप्लेंट आ गई है इस वीडियो को देख लो डिटेल में, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस यही था आज की वीडियो में बताना कि कंप्लेंट आ गई है तो क्या करा जाए। इससे अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स दिए हैं जहाँ तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपको कुछ लॉयर से रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर यूएसडीटी बाय सेल करने में कुछ हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाके थोड़ा सा चेक कीजिए और मुझ तक पहुँच जाइए। गुड बाय।